देखिए, हेलो बच्चों, क्लास 10th PYQ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक से हम आपके सामने लाए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 15 किलोमीटर पर आवर। आपको ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्वेश्चन है, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। तो देखिए, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है आप बहुत अच्छे से जानते हो कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम आपकी होती है x + y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप बहुत अच्छे से जानते हो कि x - y किलोमीटर पर आवर, जिसमें मैं आप लोगों को क्लियरली बता देना चाहता हूं कि जो x होता है वो बोट की स्पीड होती है और जो y होता है वो स्ट्रीम की स्पीड होती है, ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखिएगा। द स्पीड ऑफ बोट, आपको बोट की स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसमें रखोगे तो देखिएगा x की जगह पे मैं 15 पुट कर दूं तो 15 + y किलोमीटर पर आवर, ये आपको डाउन स्ट्रीम हो गया। इन्होंने बोल रखा है, आप चेक करो, स्पीड ऑफ बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं अप स्ट्रीम को बोलूँ तो 15 - y किलोमीटर पर आवर, ये इन्होंने क्लियरली बोल रखा है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो जो डिस्टेंस तय किया अप स्ट्रीम का बोट ने वो 30 किलोमीटर किया। एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम, और जो रिटर्न किया डाउन स्ट्रीम से वो 30 किलोमीटर ही किया, क्योंकि लैंग्वेज सेम है। टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। तो अप स्ट्रीम गया और डाउन स्ट्रीम आया, ठीक है ना। जो बोट की स्पीड है वो अप स्ट्रीम गया और डाउन स्ट्रीम आया, दोनों को मिला के जो टाइम लिया है इन लोगों ने 4 घंटे 30 मिनट लिया है, दोनों को टाइम मिला के। तो हम दोनों का टाइम निकालेंगे और दोनों का टाइम निकालने के बाद दोनों के टाइम को हम प्लस कर देंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से हमारा बन सकता है। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम के लिए टाइम टेकन बोट ने कितना लिया, बहुत अच्छे से जानते हो कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी है 30 किलोमीटर और जो स्पीड है अप स्ट्रीम के लिए मैंने लिख रखी है वो 15 - y है। इक्वेशन फर्स्ट, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखो कि टाइम टेकन बाय बोट 30 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम। तो ये हमारे पास, इसमें भी आपके पास 30/15 + y, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। और दोनों ने जो टाइम टेकन किया है वो 4 घंटे 30 मिनट में लिया है, यानी कि ये टाइम और ये टाइम। अब हमें नहीं पता किसने 2 घंटे 30 मिनट या इसने 2 घंटे लिए होंगे, दोनों ने अलग अलग टाइम लिए हैं। और हमको यहाँ पर फाइंड करा रहा है स्ट्रीम की स्पीड। तो स्ट्रीम की स्पीड यानी कि y है, यानी कि हमें यहाँ पर y को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग चेक करोगे कि अप स्ट्रीम का टाइम क्या है, 30/15 - y टाइम 1, और प्लस टाइम 2 को भी ऐड कर दोगे 30/15 + y। दोनों टाइम को ऐड करके हमको 4 घंटे 30 मिनट लिए गए हैं। तो आप 4 घंटे 30 मिनट यानी कि 30 मिनट्स को आप चेंज कर दोगे आर में, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो अगर मिनट से आर में चेंज करना है तो डिवाइड करेंगे 60 से, और 3 1 जा और 3 2 जा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30/15 - y प्लस का 13/15 + y इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8, 8/1 9/2। ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। दोनों टाइम को मैंने प्लस किया, दोनों टाइम को प्लस करके 9/2 आवर्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू हम
निकाल सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसे छोटा करूँगा, चेक करेंगे। देखिए यहाँ से मैं इसको एलसीएम ले सकता हूँ, 15 माइनस वाई और 15 प्लस वाई, ये मैंने एलसीएम लिया। 15 माइनस वाई से 15 माइनस वाई गया तो 30 का मल्टीप्लाई 15 प्लस वाई में हुआ, प्लस 15 प्लस वाई से 15 प्लस वाई कैंसिल हुआ तो 30 का मल्टीप्लाई 15 माइनस वाई में हुआ और इक्वल टू में 9/2। ठीक है, बाकी का कैलकुलेशन यहाँ देखेंगे। तो देखिएगा नीचे से तो आपका a माइनस बी ए प्लस बी हो रहा है, ऊपर से 13 का मल्टीप्लाई 15 में होता है 450 प्लस 30y और प्लस का 450 माइनस 30y। चेक कर लीजिए आप, 30 का मल्टीप्लाई 15 में 450 और 30 का मल्टीप्लाई y में 30y, 30 का मल्टीप्लाई 15 में 450 और 30 का मल्टीप्लाई माइनस y में माइनस का 30y। ठीक है, और नीचे से हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी होता है 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इक्वल्स टू में 9/2 अपने पास है ही है। यहाँ से हम -30 से प्लस के 30 को कैंसिल कर सकते हैं। 450 और 450 आपके पास 900 होता है। नीचे हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं, माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2 और 9 से देखिए 900 100 टाइम्स कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई क्रॉस कर लीजिएगा, इसका इसमें 100 में करेंगे तो 200 हो जाएगा अपने पास ये, और 225 माइनस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 225 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लो, 225 में से 200 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और y की वैल्यू हमारे पास आ सकती है 25 स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस का, y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 5, जिसमें स्पीड को हम प्लस का 5 ले सकते हैं। तो y थी आपकी स्ट्रीम की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, आपके पास स्ट्रीम की स्पीड आ गई। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट इट डाउन। देखिएगा एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए PYQ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये आपका डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले रीड करते हैं कि द ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब फिक्स्ड स्पीड है। इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय, अगर हमने ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया तो जो हमारी जर्नी है वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, तो हमारी जो यात्रा है, हमारी जो जर्नी है वो 2 घंटे कम हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया ना ये क्वेश्चन। तो आपको ओरिजिनल स्पीड बतानी है ट्रेन की, आपको क्या बतानी है, ओरिजिनल स्पीड बतानी है ट्रेन की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिएगा, तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड को मैंने ट्रेन की को x किलोमीटर पर आवर ले लिया है। तो इसमें हम 2 केसेस बनाएंगे, एक बनाएंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में आपको ट्रेन ट्रेवल्स करती है 300 किलोमीटर डिस्टेंस है और उसकी कांस्टेंट स्पीड है। तो कांस्टेंट स्पीड को हमने x सेलेक्ट किया, ओरिजिनल स्पीड। तो देखिए यहाँ पर हम टाइम का फॉर्मूला रखने वाले हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टेकन बाय ट्रेन। तो यहाँ पर हम इसे बनाएंगे तो डिस्टेंस कितनी हमारे पास 300 किलोमीटर और स्पीड हमने क्या लिया है x। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड में ट्रेन ने कितना टाइम लिया, ये हमारे पास वो टाइम आ गया है। तो मैं आपको इसका एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अब हमने क्या किया है कि देखिए इफ़ द स्पीड, आप चेक करो कि इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन
इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, अगर हमने ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज्ड 5 किलोमीटर पर आवर, तो अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो अब स्पीड क्या हो गई x + 5। भाई पहले ओरिजिनल स्पीड थी x, जब हमने 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया तो हमारी स्पीड क्या हो गई x + 5। और जो टाइम लगा, जो हमें टाइम लगता था, नेचुरल जो टाइम लगता था, जैसे हमें 5 घंटे लगते थे ओरिजिनल स्पीड से, तो अब वो 2 घंटे कम लगे, तो हमें 3 घंटे लगे। ये एक मान लो ऐसी बात, ठीक है। तो टाइम हमें 2 घंटे कम लगा, इस पर थोड़ा ध्यान देना। तो देखिए नेक्स्ट के लिए मैं जो टाइम निकालूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो आपकी 300 किलोमीटर होगी, स्पीड को हमने x + 5 बढ़ा दिया, इक्वेशन हमारे पास हो गई सेकेंड। तो जब हमने स्पीड को बढ़ाया तो हमारे पास 2 घंटे कम लगे थे, 2 घंटे कम लगे थे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि ज़्यादा टाइम में से, आप लिख लो इसे अच्छे से, इसकी ट्रिक्स लिख लो कि ज़्यादा टाइम में से, ज़्यादा टाइम से कम टाइम माइनस कर दो, और इक्वल टू में आपके पास जितने घंटे बचे हैं, 2 घंटे, ऐसे 2 घंटे कम हो रहा है ये यात्रा में, तो जनवरी में हमारे में 2 घंटे कम हो रहा है, तो 2 घंटे हम इक्वल में लिख देंगे। भाई सीधी सी बात है, आप लोग इसका कॉन्सेप्ट सुनिएगा कि मैं यहाँ से वृंदावन गया कार से, मेरे वृंदावन जाने में मैंने 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैंने कार को चलाया, और मेरे को वृंदावन जाने में 3 घंटे लगे, ठीक है बच्चों। अब वहाँ से मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, तो वहाँ से जब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो वहाँ से कम टाइम लगेगा, स्पीड बढ़ाऊंगा नेचुरली, तो वहाँ पे मेरे को 2 घंटे लगे। तो 3 घंटे में से 2 घंटे माइनस कर दूंगा तो 1 घंटा कमी तो हुआ। समझ में आया नहीं आया ये कॉन्सेप्ट? तो आपके पास देखो, जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो आपके पास कम टाइम लगेगा, बड़ी सिंपल सी बात है, और जो ओरिजिनल स्पीड है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ज़्यादा टाइम में से 300/x में से कम टाइम को माइनस कर देंगे। तो इसमें हमारी जो जर्नी है उसमें जो डिफरेंस आया है वो 2 घंटे का आया है, ठीक है। आप कभी भी याद रखना कि आपको 5 घंटे लगे, सपोज करो, ऐसा सपोज कर लो आपको 5 घंटे लगे, और लौटते समय आपने स्पीड को बढ़ा दिया, उसमें आपको 3 घंटे लगे, तो ये डिफरेंस ही तो हुआ। ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस किया, ये डिफरेंस ही तो हुआ। तो हमने ये डिफरेंस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और मैं आपको बताऊँगा दोनों में, मैं आपको जब सॉल्व करूँगा तो आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर x और x + 5 को लेट कर लो, तो देखो x से x कैंसिल हुआ, तो 300 को मल्टीप्लाई करो x + 5 से, और x + 5 से x + 5 कैंसिल हुआ, तो 300 को मल्टीप्लाई करो x से, इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम इस साइड करेंगे, देखो इसे मैं मिटा रहा हूँ, इसे आप नोट कर लेना, ज़्यादा टाइम से कम टाइम माइनस, ऐसे क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिएगा कि 300x + 300 × 5, चेक करिएगा, 300 का x में मल्टीप्लाई और 300 का 5 में मल्टीप्लाई, और माइनस का 300x पहले से है, नीचे हो जाएगा मेरे पास x² प्लस का 5x, और इक्वल में हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 300x से 300x को कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरे पास हुआ 5 3 या 1500, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x² प्लस का 10x, क्योंकि 2 5 जा 10x, ठीक है बच्चों। अब 1500 को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, तो 2x² प्लस 10x माइनस का 1500, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो x² प्लस का 5x और माइनस का 750, ये मेरे पास आया। अब चेक कर लो, अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो x² प्लस का 5x माइनस का 750, ठीक है। 2 को मैंने 0 में शिफ्ट कर दिया, तो x² प्लस का 5x माइनस का 750, तो यहाँ से मैं इसका मिड टर्म करने वाला हूँ। देखिए मिड टर्म मेरा कैसे होगा, यहाँ से मैं इसे मिड टर्म करने वाला हूँ। तो देखिएगा
750 बन जा 750, 750 को ऐसे करो कि आपके पास 5x आ जाए। 5 से गया 5 बन जा 5, 5 5 जा 0, 5 से गया 30, 3 से गया 10, 2 से गया 5, 5 से गया 1, इतना मेरे पास बचा। तो देखिए मैं इसको कैसे करूँगा कि 5 2 जा 10, 10 3 या 30 और 5 5 या 25। तो अगर 30 में से मैं 25 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 5x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ देखिएगा, x² प्लस का 30x माइनस का 5x 25x माइनस का 750। अब इसको ग्रुपिंग कर लो आप लोग, x यहाँ से कॉमन ले लो तो x प्लस 30 आया, और माइनस 25 कॉमन ले लो तो x प्लस 30 आएगा, इक्वल टू में 0 चल रहा है, x प्लस 30 और x माइनस 25 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 30 और x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 25। तो हम माइनस वाली स्पीड नहीं लेंगे, 25 हमारे पास स्पीड आ चुकी है, ओरिजिनल स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, चलिएगा तो हम इसको अगर रीचेक करना चाहें तो आप लोग बहुत अच्छे से आप रीचेक कर सकते हो। 25 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ चुका है, क्योंकि हमें ओरिजिनल स्पीड पूछी थी तो हमारा आंसर हम इतना ही लिखेंगे बोर्ड में। ठीक है, अगर हम इसे रीचेक करना चाहें तो देखो रीचेक हम कर सकते हैं कि पहली इक्वेशन में जो हमें टाइम लगा था वो 300 अपॉन x की जगह पर अगर मैं 25 रखता हूँ तो यहाँ से मैं कैंसिल कर सकता हूँ 25 12 या आई थिंक 300 होता है, 25 10 या हाँ 12 टाइम्स गया, यानी कि 12 घंटे लगे। ठीक है, तो पहले जो मेरे को 12 घंटे लगे जब मैंने स्पीड को बढ़ाया था, तो आप यहाँ भी चेक कर सकते हो कि आपको मैं ये थोड़ा सा काटता हूँ तो यहाँ से चेक कर सकते हो क्वेश्चन को कि 300 अपॉन x की प्लेस पर 25 पुट करो, 25 प्लस 5 30, तो यहाँ से लगा आपको 10 घंटे। तो देखो 12 घंटे आपको ओरिजिनल स्पीड में लगे, ठीक है ना, मैंने टाइम निकाल लिया, और 10 घंटे आपको जब मैंने स्पीड को बढ़ाया था तब लगे, 2 घंटे कम ही तो लगे। तो देखो आपका जो कॉन्सेप्ट है 12 में से 10 जाएगा तो 2 घंटे तो बोल रहा है क्वेश्चन में, 2 घंटे तो लेस हुई आपकी यात्रा, तो आपका क्वेश्चन एकदम सही है। ठीक है बच्चों, परफेक्ट क्वेश्चन है। इस तरह से हम 25 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ चुकी है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है।